उसने काबिल को आखिरी बार मुतनब्बे किया, रुक जा वरना तो दुनिया और आखिरत दोनों खो देगा। काबिल के अंदर शैतान कामयाब हो गया। तमाम नसीहतें, तमाम हकायत, तमाम आखिरत का डर सब धुंधला गए। ज़मीन की तारीख में पहली बार किसी इंसानी हाथ से किसी इंसानी जान का खून बहा। इस दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं देखा था कि मुर्दे को ज़मीन में कैसे रखते हैं। सोचिए ज़रा, उस ज़मीन पर पहला इंसान जब आया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या मोहब्बत थी? क्या हम था? नहीं। उस दुनिया का पहला जुर्म, पहला गुनाह, पहला खून एक भाई के हाथों दूसरे भाई का कत्ल था। और उस खून से रंगीन दास्तान को खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया ताकि हम सबक सीखें। लेकिन क्या हमने सीखा? आइए आज वो पूरी कहानी सुनते हैं जो इंसानियत की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत अल-माइदा की आयत 27 में ये वाक़या बयान फरमाया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल की सच्ची कहानी है। ये इंसानियत का वो पहला लम्हा है जब एक रूह ने दूसरी रूह के खिलाफ हथियार उठाया। याद रखें, ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जो आज भी इंसानी फितरत के अंदर मौजूद है। दोनों भाइयों को हुक्म हुआ कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें। हाबील ने अपना सबसे बेहतरीन माल, एक उम्दा जानवर, अल्लाह के हुजूर पेश किया। दिल में खुलूस था, नीयत साफ थी, अमल पाकीज़ा था। काबिल ने भी कुर्बानी दी, लेकिन उसके दिल में किब्र था, बुखल था और दुनिया की मोहब्बत थी। यही वो लम्हा था जहां से दोनों के रास्ते जुदा हो गए। कुरान पाक बताता है कि अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमाई और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। ये फैसला आसमान से आया। अल्लाह का कानून अज़ल से यही है, वो सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। जिस दिल में तकवा हो अल्लाह उसे कबूल फरमाता है, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो। काबिल की कुर्बानी रद्द हुई तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। जब इंसान का अमल खालिस ना हो और फिर नतीजा भी अपनी मर्जी का ना मिले तो शैतान उसे रास्ते से भटका देता है। काबिल के अंदर एक तूफान उठने लगा, गुस्सा, हसद और अना। काबिल ने अपने भाई हाबील से कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। ये अल्फाज एक भाई की जबान से दूसरे भाई को। सोचिए कितना दर्दनाक लम्हा होगा वो। वही हाथ जिसने बचपन में साथ खेला, वही आंखें जिन्होंने साथ सुपने देखे, अब उसी ने धमकी दी, मैं तुझे मार डालूंगा। ये धमकी सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये इंसानियत की पहली जंग का ऐलान था। हाबील ने क्या कहा? वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, वो गुस्से में आया नहीं। उसने कहा, अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ मारने को बढ़ाया, मैं अपना हाथ तुझे मारने को नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। ये है हाबील, नहता, बेखौफ और अल्लाह से डरने वाला। ये ईमान की ताकत है जो तलवार से बड़ी है। हाबील ने मजीद कहा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह दोनों का बोझ उठाए और दोज़खियों में शामिल हो। ये कोई बद दुआ नहीं थी, ये एक हकीकत बयानी थी। हाबील जानता था कि जुल्म करने वाला अपने साथ खुद को तबाह करता है। उसने काबिल को आखिरी बार मुतनब्बे किया, रुक जा वरना तो दुनिया और आखिरत दोनों खो देगा। लेकिन काबिल के नफ्स ने, जिसे कुरान ने नफ्स अम्मारा कहा, उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया। काबिल के अंदर शैतान कामयाब हो गया। तमाम नसीहतें, तमाम हकायत, तमाम आखिरत का डर सब धुंधला गए। और वो लम्हा आया जो इंसानी तारीख का सबसे सियाह लम्हा था। काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ज़मीन की तारीख में पहली बार किसी इंसानी हाथ से किसी इंसानी जान का खून बहा। वो लम्हा कितना हौलनाक रहा होगा। वो सुनसान जगह, वो बेबस हाबील और वो काबिल जो अब कातिल बन चुका था। काबिल ने सोचा शायद वो जीत गया, लेकिन असल में उसने सब कुछ हार दिया। कत्ल के बाद काबिल सोचने लगा, अब क्या करूं? वो अपने मकतूल भाई की लाश के साथ खड़ा था और उसे नहीं मालूम था कि मैयत को किस तरह दफन करें। ये पहली मौत थी जो इंसानी हाथों से हुई। इस दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं देखा था कि मुर्दे को ज़मीन में कैसे रखते हैं। अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा। वो कव्वा ज़मीन खरीदने लगा और इस तरह काबिल को सिखाया कि मुर्दे को ज़मीन में कैसे दफन किया जाता है। ज़रा सोचें, एक कव्वा इंसान को कब्र का सबक सिखा रहा है। यह अल्लाह की हिकमत है कि उसने एक छोटे से जानवर को ज़रिया बनाया ताकि इंसानियत को दफन करने का तरीक़ा मिले। जब काबिल ने कव्वे को देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं? और वो नदामत में डूब गया। ये नदामत थी, लेकिन सच्ची तौबा नहीं। और याद रखें, नदामत के बगैर तौबा और तौबा के बगैर बख्शिश मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े के बाद एक अबदी उसूल बयान फरमाया।
जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये आयत आज भी इतनी ही ताकतवर है जितनी उस दिन थी। हर कातिल काबिल के नक्शे कदम पर है। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में कत्ल नाहक की सख्त तरीन सज़ा बयान फरमाई। नाहक खून बहाना अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े गुनाहों में से है। काबिल ने जो गुनाह का रास्ता खोला, उसमें जो भी क़यामत तक जुल्मन कत्ल करेगा, उसका गुनाह काबिल के खाते में भी जाएगा। ये है जुल्म की विरासत, एक लम्हे के फैसले की अबदी कीमत। हाबील और काबिल का ये वाक़या महज एक तारीख़ी किस्सा नहीं, ये हर दौर का आईना है। आज भी हमारे अंदर हाबील भी है और काबिल भी। जब हम हसद करें, जुल्म करें, खुद को दूसरों से बेहतर समझें, तो हम काबिल की राह पर हैं। और जब हम तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें और जुल्म के बावजूद सब्र करें, तो हम हाबील की राह पर हैं। फैसला आपका है। हाबील और काबिल का ये वाक़या कुरान पाक ने इसलिए बयान किया कि हम अपने नफ्स को पहचानें, हसद और किब्र से बचें और तक़वा को अपना ज़ेवर बनाएं। जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो, वो कभी जुल्म नहीं कर सकता, और जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत ने अल्लाह की मोहब्बत को निकाल दिया, वो काबिल बन जाता है। आज हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो हमें हाबील जैसा दिल अता फरमाए, खालिस, मुत्तकी और उसकी रज़ा का तालिब। अल्लाहुम्मा आमीन।